हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। विजया, मैं तो चाहता हूं कि सपने का जो अर्थ मैंने लगाया है वो सच हो जाए और माता महालक्ष्मी के माता पिता बनने का सौभाग्य और गौरव हमें प्राप्त हो जाए। हाँ मैया। हे वैष्णो देवी, पृथ्वी लोक पर आपका जन्म समुद्रराज राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में होगा। हे माँ, हर जगह से निराश होकर जब मनुष्य आपके पास आता है, आपकी शरण में आता है, तो आप उसका उद्धार कर देती हैं। अपने हर भक्त पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है। परंतु हे माँ, अपनी कृपा दृष्टि से आप हमें क्यों वंचित रखती है? बोलो माँ, क्यों वंचित रखती हैं? देवर्षि, राजा रत्नाकर और उनकी पत्नी ने मेरी बड़ी तपस्या तो की है, परंतु उसमें एक अभाव रह गया है। उन्होंने अभी तक कुमारी कन्या की पूजा नहीं की है। आप उन्हें जाकर कन्या पूजन का परामर्श दीजिए। नारायण नारायण। देवी महालक्ष्मी स्वयं आप ही के सपने में दर्शन देकर उस शुभ घड़ी का संकेत दे रही हैं, जिस घड़ी की प्रतीक्षा आप दोनों बड़ी व्याकुलता से कर रहे हैं। परंतु देवर्षि, वो शुभ घड़ी कब आएगी? जब आपकी तपस्या पूर्ण होगी तब। और हमारी तपस्या कब पूर्ण होगी? आपकी तपस्या तब पूर्ण होगी जब आप नवरात्रि की 9वीं अथवा 10वीं तिथि को कन्या पूजन करेंगे। महाराज, लगता है देवियों ने बालिकाओं का अवतार धारण किया है। बच्चियों, अपना अपना नाम तो बताओ। मुझे सरस्वती कहते हैं। मैं लक्ष्मी हूँ। कालिका हूँ। मैं कामाक्षी हूँ। मैं मंगला हूँ। दुर्गा हूँ। मैं पार्वती हूँ। और मैं वैष्णवी, है ना? देवर्षि, आपको राजा रत्नाकर और रानी विजया के दुखों की चिंता है ना? जल्दी ही वो भी सुखी होंगे। देवर्षि, आप जानते ही हैं, जो भी कुछ होता है विधि के विधान अनुसार ही होता है। राजा रत्नाकर तो समुद्र राज का ही रूप है। वो जानते हैं कि समुद्र की तरह मनुष्य के जीवन में भी ज्वार भाटा का उतार चढ़ाव होता है। ज्वार भाटा जो सृष्टि का ही चक्र है, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। अमावस की काली रात के बाद ही तो चांदनी छिटकती है। रत्नाकर और विजया का जीवन भी शीघ्र ही आनंद के दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होगा और मैं उन्हें इसका साक्षात्कार भी करवा रही हूँ। नारायण नारायण। आपकी लीला अगाध है मातेश्वरी। प्रणाम माते। मैया। स्वामी, आप किसे पुकार रहे थे स्वामी? अपनी माता को, माता महालक्ष्मी को। स्वामी? विजया। हाँ? माता ने मुझे फिर से दर्शन दिए। माता ने मुझे फिर से दर्शन दिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं स्वामी, जो आप ये सपना बार बार देखा करते हैं। परंतु माता समुद्र से प्रकट होकर हमें क्या समझाना चाहती है? इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है विजया? इसका अर्थ यही है स्वामी कि माता महालक्ष्मी की आप पर कृपा दृष्टि हो रही है। मैया हमें संकेत दे रही हैं कि निराश मत हो, आस्था रखो। माता पर आस्था ही तो एकमात्र सहारा है हमारा। विजया, माता महालक्ष्मी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माता महालक्ष्मी मुझे सूचित कर रही है, जैसे वो स्वयं समुद्र के गर्भ से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार वो तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगी। नहीं 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 स्वामी, नहीं नहीं। मैया, मैया, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? माता महालक्ष्मी
मुझे इस प्रकार सम्मानित करेंगी? मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ मैया, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ? जिसकी संतान हम सब हैं, वो परब्रह्म स्वरूपिणी महामाया महालक्ष्मी हमारी संतान कैसे बन सकती है? मैया कैसे बन सकती है? यही तो माँ की ममता की अनंत महानता होगी कि वो माँ होकर भी स्वयं किसी की संतान बनकर उसे भी ममता का सुख प्रदान करें। यदि ऐसा हुआ तो हमारा एक जन्म ही नहीं, कई जन्म सार्थक हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। हाँ विजया, मुझे विश्वास है कि माँ हमें निराश नहीं करेंगी। केवल इस विचार से ही मेरी आत्मा को परम शांति प्राप्त हो रही है। विजया, मैं तो चाहता हूँ कि सपने का जो अर्थ मैंने लगाया है वो सच हो जाए और माता महालक्ष्मी के माता पिता बनने का सौभाग्य और गौरव हमें प्राप्त हो जाए। हाँ मैया। तथास्तु। हे जगत पिता, हे जगत माता, आपकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य है। परंतु हे मातेश्वरी, पृथ्वीलोक पर आपने मेरे जन्म के लिए कौन सा स्थान चुना है? हे वैष्णो देवी, पृथ्वीलोक पर आपका जन्म समुद्रराज राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में होगा, परंतु आपका निवास हिमालय के हिमवर्ती क्षेत्र में होगा। जैसी आपकी आज्ञा माता महालक्ष्मी। महामंत्री निर्जय, आप भाग्यवान हैं जो आपके घर में कुल दीपक उजाले फैला रहा है। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है महाराज। महामंत्री, आपके बिना हम क्या हैं? आप ही के कारण राज शासन का रथ मैं निश्चिंत होकर चला रहा हूं। एक शासक के रूप में मैंने जो भी सफलता पाई है उसमें आपका महत्वपूर्ण सहयोग है। आप पिता बनने जा रहे हैं, इसकी हम दोनों को बड़ी खुशी है और आपने अपनी खुशियों के उत्सव में हम दोनों को शामिल किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ऐसा न कहिए महाराज, आप और महारानी ने गोद भराई के इस उत्सव में पधार कर हमारा मान बढ़ाया है, हमें अनुग्रहित किया है। महामंत्री, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, यही भगवती माता महालक्ष्मी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। हे भद्रे, अब इस औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। बहन, अब तुम एक बालक को जन्म देने जा रही हो, इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे इस अजन्मे बालक के प्राणों को कोई धोखा हो जाए। और याद रखो कि तुम एक मां बनकर एक पूर्ण स्त्री बनने जा रही हो। बहन, तुम पर तो जगत माता महालक्ष्मी का अनुग्रह हुआ है। जिस तरह जगत माता इस सृष्टि का निर्माण करती हैं, उसका पालन करती है, उसी तरह तुम भी अब मां बनकर महामंत्री के परिवार रूपी सृष्टि का निर्माण करोगी, उसका पालन करोगी, उसका संचालन भी तुम करोगी। बहन, तुम्हारी गोद सदा ही हरी रहे, तुम्हारी झोली खुशियों से सदा ही भरी रहे, बच्चों की किलकारियां तुम्हारी आत्मा को सदा ही तृप्त करती रहे। मेरी सारी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ हैं। महारानी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात माता महालक्ष्मी आपके मुख से हमें आशीर्वाद दे रही हैं।
हे माँ, हर जगह से निराश होकर जब मनुष्य आपके पास आता है, आपकी शरण में आता है, तो आप उसका उद्धार कर देती हैं। अपने हर भक्त पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है। परंतु हे माँ, अपनी कृपा दृष्टि से आप हमें क्यों वंचित रखती है? बोलो माँ, क्यों वंचित रखती हैं? विजया, शांत हो जाओ विजया, शांत हो जाओ। नहीं प्राणनाथ, नहीं। जिस स्त्री की गोद विवाह के बरसों बाद भी सूनी रहे, वो शांत कैसे हो सकती है? एक स्त्री, एक माता अपनी संतान को सदा ही सुखी देखना चाहती है। माता जगदम्बा, महामाया महालक्ष्मी की तो हम संतान हैं, परंतु माता हमें मातृ सुख और पितृ सुख से वंचित क्यों रख रही है स्वामी? क्यों रख रही है? तुम्हारा चंचल मन बहक गया है विजया, इसलिए तुम माता महालक्ष्मी से निराश होकर शिकायत कर रही हो। माता से शिकायत न करूं तो किससे करूं? माता से निराश होने और शिकायत करने का अर्थ है कि उनकी कृपा पर अब तुम्हें श्रद्धा नहीं रही। आप ही बताइए स्वामी, मैं क्या करती? हमारे सामने माता ने कईयों की गोद भरी है, परंतु स्वामी मेरी गोद ही क्यों खाली है? कैसी अशुभ बातें कर रही हो विजया? माता हमारी परीक्षा ले रही है। तुम अभी से अधीर हो रही हो और ये तक भूल गई हो कि माता महालक्ष्मी ने स्वयं मेरे सपनों में अपनी कृपा का संदेश दिया है। विश्वास करो रानी, माता महालक्ष्मी ने कभी अपने भक्त को निराश नहीं किया है। माता तुम्हारी गोद में भी आशाओं के फूल खिलाएगी। तुम भी मां बनोगी विजया। हाँ स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मुझसे नहीं, माता से मांगो। मुझे क्षमा कर दीजिए मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम माता। हे संकट हरने वाली, हे सब सुखों की दात्री, हे दुखियारों के दुख हरने वाली, हे माता महालक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम। हे मातेश्वरी, आपने मुझे स्मरण करके अपनी सेवा का अवसर प्रदान करके मुझे अनुग्रहित किया है। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देवर्षि, राजा रत्नाकर और रानी विजया मेरे परम भक्त हैं। अब उनके दुखों को हरण करने का समय आ गया है। अर्थात वो शुभ घड़ी कई युगों के बाद आ पहुंची है, जब आप जन कल्याण के लिए पृथ्वीलोक पर वैष्णवी देवी के रूप में अवतार लेंगी। हाँ ऋषिवर, परंतु मेरे अवतार लेने में अभी एक बाधा और है, जिसे आपको दूर करना होगा। बताइए मातेश्वरी, वो कौन सी बाधा है और उसे दूर करने के लिए मुझे क्या करना है? देवर्षि, राजा रत्नाकर और उनकी पत्नी ने
मेरी बड़ी तपस्या तो की है, परंतु उसमें एक अभाव रह गया है। उन्होंने अभी तक कुमारी कन्या की पूजा नहीं की है। आप उन्हें जाकर कन्या पूजन का परामर्श दीजिए। नारायण नारायण। परंतु हे देवी, क्या कन्या पूजन आपके पूजन से बढ़कर है, जो आप उसे प्राथमिकता दे रही हैं? देवर्षि, कुमारी कन्या मेरा ही पवित्र अंश होता है, इसीलिए कुमारी कन्या की पूजा मेरी ही आराधना है। और जब तक राजा रत्नाकर और उनकी पत्नी विजया किसी कुमारी कन्या की पूजा नहीं करेंगे, मेरे प्रति उनकी तपस्या पूरी नहीं होगी। मातेश्वरी, आपका संकेत मैं समझ गया। मैं शीघ्र अतिशीघ्र राजा रत्नाकर और रानी विजया से मिलकर उन्हें परामर्श दूंगा कि कुमारी पूजन से ही आपकी विशेष मनोकामना पूरी होगी। तथास्तु। नारायण नारायण। प्रणाम माते। हे माता महालक्ष्मी, आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हैं। हे जगदम्बे, आप इस विश्व की कारणभूता महामाया हैं। मातेश्वरी, आप जब प्रसन्न हो जाती हैं, तो पृथ्वीवासियों को मोक्ष प्रदान करती हैं। हे आदिशक्ति, आप ही समस्त प्राणी मात्रों की एकमात्र शक्ति हो। हम आपके तुच्छ भक्त आपका उपयुक्त वर्णन कैसे कर सकते हैं? हजारों सूर्य आकाश मंडल पर एक साथ उदय हो, तब कहीं जाकर आपके तेजस्वी रूपों का उपयुक्त वर्णन हो सकेगा। हे माते, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। आपको हमारा प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। महारानी विजया, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और जो भक्त नवरात्रि में महामाया महालक्ष्मी की सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं, माता उनका कल्याण करती है। जैसे एक भक्त अपने परमेश्वर के दर्शन की आस लगाकर उनकी तपस्या करता है, उसी प्रकार हम दोनों भी पुत्र प्राप्ति की आस लगाकर महामाया महालक्ष्मी की तपस्या कर रहे हैं। देवर्षि, नवरात्र के इस प्रथम दिवस के अवसर पर आपने दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया है। आप त्रिकालज्ञ हैं। कृपया हमें बताइए कि हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है। नारायण नारायण। राजन, यह आपको भी पता है कि आपके प्रारब्ध में क्या लिखा है। क्या समुद्र से प्रकट होने वाली परब्रह्म स्वरूपिणी महामाया लक्ष्मी को बार बार आपने अपने सपने में नहीं देखा है?
नारायण नारायण। देवी महालक्ष्मी स्वयं आप ही के सपने में दर्शन देकर उस शुभ घड़ी का संकेत दे रही हैं, जिस घड़ी की प्रतीक्षा आप दोनों बड़ी व्याकुलता से कर रहे हैं। परंतु देवर्षि, वो शुभ घड़ी कब आएगी? जब आपकी तपस्या पूर्ण होगी तब। और हमारी तपस्या कब पूर्ण होगी? आपकी तपस्या तब पूर्ण होगी जब आप नवरात्रि की 9वीं अथवा 10वीं तिथि को कन्या पूजन करेंगे। हाँ महारानी, महाराज, कन्या पूजन सबसे बड़ी तपस्या है। यूं समझो, इस तपस्या की प्रेरणा साक्षात महामाया महालक्ष्मी आपको दे रही हैं। हाँ मुनिवर, ये तो हम जानते हैं कि कुमारी कन्याएं साक्षात माता महालक्ष्मी का ही अंश होती हैं। और कुमारी पूजन से मनुष्य की सारी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, कुमारी पूजन से संतान की भी प्राप्ति होती है। महारानी विजया, 5 साल से 10 साल तक की बालिकाएं कुमारी कहलाती हैं। भक्त चाहे तो एक कुमारी का पूजन कर सकता है या चाहे तो 10 कुमारियों का पूजन कर सकता है। महाराज रत्नाकर, महारानी विजया, जब तप, व्रत, यज्ञ और दान से माता उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है, अतः आप भी कुमारी पूजन करके महालक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। नारायण नारायण। हे प्राणनाथ, आप मंत्री जी से कह दीजिए कि हम 9वीं के दिन कुमारी पूजन करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। महाराज, आपने ये क्या अनर्थ किया? हमने वही किया जो हमको बहुत पहले करना चाहिए था। हम नहीं मानते इन व्यर्थ की पूजा विधियों को, इसलिए हमने नष्ट किया और आपको भी शोभा नहीं देता। महारानी, आप क्यों धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं? आप समझते क्यों नहीं कि धर्म ही हर संकट का निवारण करता है? हाँ? यह कैसा धर्म है जो एक कन्या की पूजा सिखाता है, और हम असुर किसी निर्बल और दुर्बल कन्या को पूज नहीं सकते। और हमें कन्या पूजन की आवश्यकता भी क्या है? हमको हमारा मनचाहा सुपुत्र मिला है, भैरव। भैरव, ये व्यर्थ की पूजा तो उस निसंतान, संतानहीन राजा रत्नाकर को शोभा देती है, हमें नहीं। महाराज, ये महामंत्री कहाँ रह गए? वो तो 9 कन्याओं को लाने गए थे, परंतु अभी तक न वो स्वयं लौटे न कोई कन्या ही आई है। महाराज, इतना विलंब भी ठीक नहीं है। महारानी, ये आपके अंदर छिपी ममता है जो जल्दी से कुमारी पूजन करने के लिए अधीर हो रही है। परंतु भक्तों को यूं धीरज खोना शोभा नहीं देता। कुछ समय और धीरज रखिए। महाराज, आप पुरुष हैं, इसलिए ममता की व्याकुलता आप समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन देवर्षि नारद ने मुझे माता बनने का आशीर्वाद दिया था और माता महालक्ष्मी का संकेत समझाया था, उस दिन से बीतने वाला एक एक पल मेरे लिए एक एक कल्प बनता जा रहा है। इतनी ही व्याकुल हो तो मातेश्वरी से ही विनती करो कि वो स्वयं कन्या बनकर आए। मातेश्वरी यदि मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, तो ये लीला भी दिखा सकती हैं। तथास्तु। प्रणाम आदि माता। आज्ञा कीजिए परमेश्वरी।
हे वैष्णो देवी, पृथ्वी लोक वासियों के कल्याण के लिए आप जिस राजा रत्नाकर और रानी विजया के यहाँ जन्म लेने जा रही हैं, वो दोनों आपके स्वागत के लिए अति उत्सुक हैं। आपको पाने के लिए ही तो वो 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि माता स्वयं कन्या बनकर कुमारी पूजन के अवसर पर पधारें। मैं समझ गई मातेश्वरी, इसीलिए आप चाहती हैं कि मैं कन्या बनकर राजा रत्नाकर के राजमहल में प्रवेश करूं। आपकी आज्ञा का पालन होगा मातेश्वरी। महाराज, महामंत्री जी को क्या हो गया है? अभी तक एक कन्या भी नहीं ला सके। किसी कारणवश कन्याओं को लाने में विलंब हो गया होगा, परंतु अब शीघ्र ही वो कन्याओं को लेकर आते ही होंगे। प्रणाम पिताश्री। तुमने मुझे माताश्री कहा और मुझे पिताश्री? कहते हैं राजा और रानी प्रजा के माता पिता होते हैं, तो आप भी मेरे माता पिता हुए ना? हाँ पुत्री, हाँ। हाँ पुत्री, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। पुत्री, तुम बहुत सुंदर हो और बहुत प्यारी भी। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम स्वर्ग से धरती पर उतर आई हो। बड़े भाग्यवान हैं तुम्हारे माता पिता, जो उन्हें तुम जैसी अति सुंदर पुत्री प्राप्त हुई है। बताओ पुत्री, क्या नाम है तुम्हारे माँ बाप का? मेरी माता का नाम महालक्ष्मी और मेरे पिता का नाम विष्णु। विष्णु, महालक्ष्मी, तो फिर पुत्री तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वैष्णवी है। वैष्णवी? बहुत सुंदर नाम है वैष्णवी। मेरे माता पिता मुझे प्यार से वैष्णव कहते हैं। कहाँ रहती हो तुम? मेरे माता पिता कहते हैं कि अच्छे बच्चे सबके हृदय में जगह बनाते हैं। तो तुम सबके हृदय में रहती हो? हर एक के हृदय में? माताश्री, हर एक का अर्थ जो मुझ पर वात्सल्य निछावर करते हैं। वैष्णवी, तुम अति चतुर हो। मेरा मन तो करता है कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिलूं। मेरे माता पिता हर किसी से नहीं मिलते। अच्छा? जो उनसे मिलने की इच्छा करते हैं वो उन्हीं से मिलते हैं। तुम्हारे रूप से मोहित होकर मैं तो तुम्हें ये पूछना ही भूल गई थी कि तुम अकेली आई हो। महामंत्री जी कहाँ रह गए? ये आसन बहुत अच्छा है, मैं बैठूं? हाँ हाँ, अवश्य बैठो। आओ। महाराज, शेष 8 आसनों पर किसे बिठाएंगे? महामंत्री जी ने तो एक ही कन्या भेजी है। अन्य 8 कहाँ हैं? आ रही हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरी ही तो बहनें हैं वो 8। अच्छा, तुम सब 9 बहनें हो? हाँ, जब हम एक साथ होते हैं तो हमारे माता पिता सदा यही कहते हैं कि सारे संसार पर इन 9 बहनों का ही राज रहेगा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं।
तुम्हारी शेष बहनें हैं कहाँ? बस आ रही होंगी। अपना अपना आसन ग्रहण करो। हाँ, सब एक से एक तेजस्विनी। हाँ, आओ, आओ। यहाँ वहाँ बैठो। हाँ, यहाँ, इधर, वहाँ, यहाँ। महाराज, लगता है देवियों ने बालिकाओं का अवतार धारण किया है। बच्चियों, अपना अपना नाम तो बताओ। मुझे सरस्वती कहते हैं। मैं लक्ष्मी हूँ। कालिका हूँ। मैं कामाक्षी हूँ। मैं मंगला हूँ। दुर्गा हूँ। मैं पार्वती हूँ। और मैं वैष्णवी, है ना? अरे वाह, सभी देवियों के नाम हैं। हम सभी देवियां ही तो हैं। वैसे तो हम 9 बहनों को सभी 9 दुर्गा कहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? हमें भी ऐसा लग रहा है कि आप सभी साक्षात 9 दुर्गा ही हैं। 9 दुर्गा को तो सभी प्रणाम करते हैं। आपने हमको 9 दुर्गा समझा तो प्रणाम क्यों नहीं किया? बात तो ठीक है, हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवियों, हमसे भूल हो गई। हे नव दुर्गाओं, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारी पूजा कब करेंगे आप? अभी करते हैं। आप सब जल्दी में हैं? हाँ, आज कुंवारी पूजन कई जगह हो रहा है। सब हमारी पूजा करके कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। हमारी पूजा करके आप भी कुछ पाना चाहते हैं ना? जब देवी देवता की पूजा की जाती है तो देवी देवता अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। हमारी पूजा द्वारा आपकी भी इच्छा पूरी होगी। आहा, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस वैष्णव के मुख से साक्षात महालक्ष्मी मुझे आशीर्वाद दे रही है। हाँ स्वामी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इन देवियों का आशीर्वाद अवश्य फलेगा। तो चलो पूजा आरंभ करते हैं इन सब की।
की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। आप हमें आज्ञा दीजिए राजन। हे नवदुर्गा, रुक जाओ। मैं आप सभी को आपके घर पहुंचाने के लिए रथ का प्रबंध करता हूँ। नहीं राजन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे हम आए थे वैसे ही चले जाएंगे। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। रुक जाओ प्यारी बच्चियों, रुक जाओ। केवल आपके आने से ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन धन्य हो गया है। तुम सब बहनों के कारण हमारे जीवन के अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हमारा भविष्य तेजस्वी प्रकाशमय हो गया है। रुक जाओ। स्वामी, उन्हें रोकिए, उन्हें रोकिए स्वामी, इन्हें रोकिए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ बच्चियों। वैष्णो, रुक जाओ। अंबिके, बालिके, ठहरो। दुर्गे, सरस्वती, लक्ष्मी, ऐसे न जाओ। कामाक्षी, मंगला, पार्वती, रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ अंबिके, रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ गई सबकी सब? कहाँ जाएंगी? महल में ही होंगी। वैष्णो, लक्ष्मी, रक्षको, यहाँ से 9 बालिकाओं को आपने जाते हुए देखा है? नहीं महाराज, यहाँ से एक भी बालिका नहीं गई। तुम सो तो नहीं गए थे? यहाँ से अभी अभी 9 बालिकाएं गई हैं। नहीं महारानी, हम सतर्क हैं। पहरे पर कैसे सो सकते हैं? यहाँ से कोई नहीं गया महारानी। ये कैसे हो सकता है? महामंत्री जी, 9 बालिकाओं के साथ? महाराज, ये क्या हो रहा है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। महामंत्री, आप फिर से 9 बालिकाओं को लेकर क्यों आ गए हैं? फिर से? हाँ महामंत्री जी, अभी अभी आपकी भेजी हुई 9 बालिकाओं का हमने पूजन किया है। परंतु मैंने तो आपके पास एक भी बालिका नहीं भेजी थी। याद कीजिए महामंत्री। मुझे याद है महाराज। आपने कुमारी पूजन के लिए हमारे पास वैष्णो, लक्ष्मी, पार्वती, जिनके माता पिता का नाम महालक्ष्मी और विष्णु है। आपको कोई भ्रम हुआ होगा महाराज। मैं तो कुमारी पूजन के लिए 9 कुमारी कन्याओं को लेकर अभी अभी पहुंचा हूं। महाराज, आपने जो भी नाम लिए हैं, ये सभी देवियों के नाम हैं। ये सभी तो देवी महालक्ष्मी के अवतार हैं। मातेश्वरी, मैंने हंसी ठट्ठे में विजया से कहा था कि आप स्वयं कन्या बनकर भी आ सकती हैं। और आपने 9 बालिकाओं का अवतार धारण करके हमें दर्शन भी दिए। आपने हमें अपना परिचय भी दिया, परंतु हम मूर्ख अज्ञानी आपको न जान सके न पहचान सके। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। यदि आप हमें वैष्णव बालिका का रूप फिर से दिखाएं, तो हम मानेंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया। हमें वैष्णो देवी का दर्शन कराइए मातेश्वरी, दर्शन कराइए। हम धन्य हो गए मातेश्वरी, हम धन्य हो गए। हे राजन, हे रानी विजया, आप संतान प्राप्ति के लिए महायज्ञ कीजिए। आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा की पूर्ति का
ये अंतिम चरण है जिसके साथ आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी।